300 पार है इंडिया गठबंधन। वाजपेयी जी बोले। अनुराग जी तो रोज यही बातें करते हैं, पिछले 10 सालों से यही चल रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट आता नहीं। एक सेकंड आप बोलिए, पूरा बोलिएगा। आप बताइए मैंने क्या बोला? झुंझुनू में दलित बच्चे को पीट पीट के मारा, किसकी सरकार है? नहीं बताइए, वो आप बहुत चिल्लाते थे ना, झुंझुनू में दलित को पीट पीट के मारा। यार सुनो तो सही, आप चुप हो जाओ। पहले उस युवक के दो शब्द बोलिए, इनसे बुलवा लो। नहीं आप बोलिए, आप बड़े भाई हैं, आप मेरे साथ आएंगे अभी 4 तारीख के बाद, हमें ख्याल रखना है, आपको पेन भी देना है सर, आप मेरे साथ रहेंगे मुझे पता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अनुराग पिछले 10 साल से यही टेप चला रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकलता है। ये हकीकत है, रिकॉर्ड की बात है। चाहे 14 देख लो, चाहे 19 देख लो, चाहे अभी ये जो राज्यों के चुनाव है वो देख लिए, रोज यही होता है। देखिए हकीकत क्या है, देश की जनता में उत्साह नहीं है, और उत्साह वोट डालने के लिए क्यों नहीं है, ये बड़ी गंभीर सवाल है। और वो रिकॉर्ड पे प्रूव हो रहा है कि जनता कह रही है कि नहीं, क्या है इनका, ये विपक्ष के लोग कोई बात तरीके से करते ही नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया इन्होंने कि प्रधानमंत्री सरकार 400 की इसलिए बात कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। प्रधानमंत्री सामने आके बोला कि मेरे जीते जी कोई संविधान को बदल नहीं सकता है, और इवन बाबा साहब आ जाए वो भी नहीं बदल सकते। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री ने कहा, डेटा निकाल दो जो बोल रहे हैं। एक सेकेंड, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ये लोग अगर आ गए तो धार्मिक आधार पे आरक्षण देंगे। इनके किस नेता ने खोल के कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, बल्कि उल्टा कहा कि हम 50% की सीमा बढ़ा देंगे। ये जनता ने नोट कर लिया। मतलब खाली आरोप लगाओगे, और उस अब जो हम मुफ्त अनाज की बात करते थे, जो मुफ्त अनाज हम दे रहे हैं, लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं, उसको ये रोज कंडेम करते थे, रोज गालियां देते थे। मुफ्त क्यों दे रहे जी, रोजगार क्यों नहीं दे रहे, स्किल क्यों नहीं कर रहे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा 10 किलो देंगे, 10 किलो देंगे। तो जनता एक सेकंड, अरे यार सुनो, इनको रोजगार भी देंगे, 1 लाख रुपए भी देने की बात की। दादा 1 लाख रुपए भी उस महिला को देंगे जो परेशान होगी। ये नहीं कि जो अन्याय होगा हाल क्या रफू नहीं करते, हाल क्या नहीं। अच्छा ईमानदारी से अनुराग, चुनाव के 3-4 चरण होने के बाद याद आ रहा है 10 किलो देंगे। एक चीज बताएं आपको, पहले नहीं आया। देखिए हम लोग जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं करते। ये क्या बात हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में, जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करती। चुनाव को अनाउंस करता है कि 10 किलो देंगे। अच्छा महिला को 1 लाख रुपए देने की बात हुई कि नहीं हुई? सुनो यार, महिला सम्मान की बात कौन कर रहा है? देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता को इनकी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं है। अगर उत्साह होता, अगर जनता मोदी को निकालना चाहती और इनकी बातों पर विश्वास करती तो बम्पर वोटिंग हुआ करती। वही तो बात, वो नहीं है बम्पर वोटिंग चाहती है कि आपने। अच्छा वाजपेयी जी, क्योंकि आपकी पार्टी बिहार में लड़ रही है ना, आपकी पार्टी बिहार में। एक बात और बता, देखिए 350 सीटों पे इस बार 1 to 1 हो रहा है। अच्छा, चाहे कांग्रेस डायरेक्ट है या अलाइज के साथ, 350 सीटों पे। और पिछली बार हुआ था 192 सीटों पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। उसका परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस सिर्फ 17 सीटें जीती थी पिछली बार। एक सेकेंड, पिछली बार ना, बोलने चीजों को समझने तो दो। और बीजेपी का स्ट्राइकिंग रेट था 92%। ओके, प्लीज, क्यों था वो? 14 में जो काम किए वो 19 तक उनके कामों पे मोहर लगी और उनकी सीटें बढ़ गई। यही के शर्मा अभी बात बता रहे थे। मेरा लब्बो लबाब कहने का ये है कि विपक्ष की शाख जनता की नजरों में बिल्कुल नहीं बनी, किसी भी एंगल से नहीं बन पाई। चाहे आरोप लगाए इन्होंने, कभी रॉवल लगाया, कभी चौकीदार चोर लगाया, कभी हिंडनबर्ग लगाया, कभी 20,000 करोड़ लगाया, कभी अडानी लगाया, कभी 2 यार लगाए, कभी ये कौन सा था बॉन्ड वाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला लगाया, अब फिर ईवीएम लगाया। अब लेटेस्ट क्या आ गया, वो 17C का फार्म डालो आप, वो क्यों नहीं डालते हो आप? तो मतलब कहीं टिकता नहीं, कोई चीज जनता की नजरों में जाता नहीं। देना पड़ेगा। और इसी वजह से बोलिए जल्दी से, इसी वजह से 4 जून को 400 पार होंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि महंगाई भी समस्या है, बेरोजगारी भी समस्या है,
और महिलाओं की सुरक्षा की भी समस्या है, लेकिन विपक्ष का कोई ब्लूप्रिंट तो हमारे सामने आए कि कैसे महंगाई दूर करोगे, कैसे बेरोजगारी दूर करोगे। मैंने एक भाषण सुना जिसमें एक सज्जन कह रहे थे 4 तारीख को शाम को महिलाओं की लिस्ट बनेगी, 5 जून को कैबिनेट से पास हो जाएगा और 6 जून से उनको 1 लाख रुपया सालाना मिल जाएगा। अगर इस तरह के कैजुअल अप्रोच वाले भाषण दिए जाएंगे तो वो मुद्दा नहीं बन पाएगा। और दूसरी बात, एक संविधान बदलने की बात कह रहे थे, मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि रिकॉर्ड पे उपलब्ध है 13 अप्रैल 1976 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा हुई थी। उन सिफारिशों को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा संविधान बदलने की कितनी गंभीर कोशिश वहां की गई थी। चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता है तो सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। संविधान बदलने की तब बात हुई थी, तब बात हुई थी 1976 में 13 अप्रैल को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुई है। ये कांग्रेस पार्टी के पास रिकॉर्ड मौजूद है और उसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के अधिकारों में कटौती होगी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में कटौती होगी और संविधान संशोधन को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इस तरह के खतरनाक सिफारिशें स्वर्ण सिंह कमेटी ने की थी जिसपे कांग्रेस कार्य समिति की चर्चा हुई। तो ऐसे लोग तो संविधान बदलने की बात न करेंगे। ओके, टाइम खत्म हो जाए उससे पहले 20-20 सेकंड रागिनी नायक और के शर्मा को दे सकता हूं। 20 सेकंड जल्दी से रागिनी, आपके बोलिए। देखिए 1976 के बाद 48 साल बीत गए, उसमें से 30 दशक तक कांग्रेस पार्टी सरकार में रही लेकिन कुछ नहीं हुआ। पर ये इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। भाई विपक्ष के गठबंधन का सौंदर्य आपने दिखा दिया, जरा एनडीए के ठगबंधन का सौंदर्य भी दिखा देते। पलटू राम का नाम सुना है आपने अनंत विजय जी? पलटू राम के साथ बार बार भारतीय जनता पार्टी का ये जो ठगबंधन होता है इसके बारे में ओके, 20 सेकंड रीना गुप्ता, 20 सेकंड रीना जल्दी से। मैं बस अनंत विजय जी को बोलना चाहूंगी, अभी वो कह रहे थे उनको डर लग रहा है। अरे पत्रकारों को, निष्पक्ष पत्रकारों को डरना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये मोदी सरकार अब जाने वाली है। आपके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी जो रेड्स होती थी वो नहीं होंगी। आप खुल के निष्पक्षता से पत्रकारिता कर सकते हैं तो खुश होइए। ओके, के शर्मा 20 सेकंड बोलिए, खत्म होने वाली है। देखिए मैं रागिनी जी को इतना ही बता दूं कि अतीत में किया हुआ पाप वर्तमान में यक्ष प्रश्न बनकर सामने खड़ा होता है। वो सारे पाप आपको जो है उसके जवाब अब दुनिया को देने पड़ेंगे और जो आप ही के पाप में। रही बात, मुझे आश्चर्य है कि 2 महिला यहाँ बैठी हैं और अनुराग जी यहाँ हैं। अभी इन्होंने नारी की बात की, नारी शक्ति की। इन्हीं की पार्टी की, इन्हीं की राज्यसभा सांसद को सीएम के घर में पीटा गया। दोनों महिलाएं की जबान बंद है नारी शक्ति की बात करने वालों। ओके, अब मुझे रीना गुप्ता को मौका देना पड़ेगा। ओके रीना गुप्ता जल्दी से बोलिए, जल्दी रीना गुप्ता बात बता रहे हैं। रीना 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 ओनली रीना। देखिए मानक जी, रीना मानक जी, रीना बोल रही है, रीना गुप्ता। ठीक है, बोला है। ठीक है, एक मिनट रीना, ठीक है एक मिनट। लेकिन के शर्मा ये बताएं कि प्रज्वल रवन्ना का पासपोर्ट कब कैंसिल हो रहा है? आप ये बताइए कि प्रज्वल रवन्ना जिसके लिए प्रधानमंत्री ने खुद वोट मांगे उसको कैसे आपने विदेश जाने दिया, एक मास रेपिस्ट को? हम तो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल केस की निष्पक्ष जांच हो। आप प्रज्वल रवन्ना ओके, इसी नोट पे खत्म।